Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आध्या के मामले में अनुपमा से 2 बार हुई भारी चूक, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का एपिसोड देखूं और प्री कैप देखूं तो मुझे 2 भारी चूक अनुपमा की दिखाई देती हैं, जिसका असर पूरा आध्या पे पड़ेगा। और ये जो असर पड़ेगा इसका नतीजा भयंकर हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा और बाकी पलटन घर पे आई है। जो हमने सीन देखा जहां से कल का एपिसोड फ्रीज हुआ था और आके डॉली ने आध्या पे हमला कर दिया। आध्या डॉली को पकड़ के उसको बोल रही है, उसको जिम्मेदार ठहरा रही है, कातिल ठहरा रही है, बहुत कुछ कह रही है। अनुपमा दूर से सिर्फ आंखें भर के देख रही है और जरा सा ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि मत करो मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मगर ये रिएक्शन आध्या तक तो नहीं पहुंच रहा। मीनू आती है, सागर आता है, सब उसको करते हैं, आध्या को छुड़ाते हैं। मगर अल्टीमेटली आध्या जब अनुपमा के पास भाग के जाती है, जो बहुत ही जायज था कि मां सामने आई तो आध्या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और अनुपमा के सामने आध्या खड़ी बोल रही है कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। यहां पे अनुपमा का इमीडिएटली आध्या को गले लगाना बनता था, मगर अनुपमा ने देर कर दी। दोस्तों, मुझे फील हुआ, बाकी आप लोग अपनी बताइएगा, मुझे ये फील हुआ कि अनुपमा ने आध्या को तब गले लगाया जब आध्या बेहोश होकर अनुपमा पे गिरी। तब आध्या के लिए अनुपमा के मन में एकदम से प्यार और बाकियों के लिए गुस्सा आ गया, जो कि आध्या के होशो हवास में आना चाहिए था। जो कुछ भी अनुपमा ने बाद में डॉली डिम्पी के लिए जो भी कुछ कहा, डिम्पी की डेथ पे डॉली को जो कुछ भी कहा, आध्या के फेवर में जो कुछ भी कहा, वो आध्या ने कहां सुना। आध्या को तो पता ही नहीं कि उसकी मम्मी उसके लिए लड़ रही है। आध्या को यह सब सुनना चाहिए था, इसलिए अनुपमा को तभी बोलना चाहिए था जब आध्या होश में थी। यहां पे अनुपमा ने बड़ी चूक कर दी। ऑडियंस को तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिस तरह से अनुपमा ने सबका मुंह बंद किया कि अब कोई नहीं बोलेगा, मेरी बेटी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अगर मुंह खोला तो सिर्फ डिम्पी के लिए प्रे करो, नहीं तो कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा, अपनी बकवास बंद करो। बहुत अच्छा बोला अनुपमा ने, मगर और भी अच्छा होता अगर आध्या होश में होती तब। क्योंकि जब बेटी सामने खड़ी है और बेटी कह रही कि मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, तभी मां की बाहें खुलनी चाहिए, ना कि बेटी बेहोश होकर मां पे गिरे और फिर बेटी को मां अपनी बाहों में दे। ये तो पहली चूक है। दूसरी चूक अनुपमा ने जो की है दोस्तों, वो है आध्या के प्रेजेंस में ये बात कह देना कि अगर आध्या की गलती हुई तो मैं खुद आध्या को पुलिस स्टेशन लेके आऊंगी। एक डरी हुई बच्ची के सामने जब उसकी मां ये कह देती है, जो खुद लेटर लिख रही है सॉरी की, खुद कह रही है कि मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्से पे कंट्रोल करूंगी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार भी सोचना शुरू कर देती है। और अगर खुदा ना खास्ता उसके मन में ये आ गया कि 1% भी मम्मी को लगा कि मेरी गलती है तो मम्मी मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी और पता नहीं फिर मेरा क्या होगा। ये सब ख्याल इस बच्ची के मन में आए और इसके बाद अब आध्या क्या करती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो कुछ भी आध्या करेगी वो अनुपमा और अनुज के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये 2 गलतियां जो अनुपमा की तरफ से हुई हैं, ये आध्या के लिए बड़ा नुकसान है, इनके लिए भी। और यहां पे अनुपमा को चेक पॉइंट चाहिए था कि आध्या के सामने उसका फेवर करना, यानी कि सही का साथ देना, और ये बात खुद नहीं कहना कि मैं करूंगी। क्योंकि ये बड़े बड़े डायलॉग बड़ों के लिए बड़े हो सकते हैं, बोले जा सकते हैं, इग्नोर किए जाते हैं, मगर ऐसे फ्रेजाइल बच्चे के सामने ये डायलॉग बोलना गलत है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, बाकी आप लोग भी बताइएगा आप क्या कहते हो इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.